आज हम करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द इंग्लिश एग्जाम। क्लास 4 का ये चैप्टर फर्स्ट है, सीबीएसई का। तो हरप्रीत आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। Do you enjoy going to school? What do you enjoy most in school? Discuss with your partner. सो डू यू एंजॉय गोइंग टू, मतलब तुम एंजॉय करते हो स्कूल जाना? क्या एंजॉय Yes. करते हो हरप्रीत आप? Yes, ma'am. ओके गर्ल, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट इन स्कूल? सबसे ज्यादा आप क्या स्कूल में एंजॉय करते हो? Playing kho-kho. गर्ल, ओके, ये मतलब स्कूल में आपके फ्रेंड्स भी होंगे तो उनके साथ ये सब डिस्कस करते हो? No, ma'am. ओके, करना। तो अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। Write your favorite subject and activities in school. तो आप बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? Ma'am, computer. कंप्यूटर। और आपकी फेवरेट एक्टिविटी? Kho-kho. ओके गर्ल, यहाँ पर देखो, यहाँ स्कूल के बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। कोई चेस खेल रहा है, कोई पकड़ा पकड़ाई खेल रहा है, कोई बॉल से खेल रहा है, कोई रीडिंग कर रहे हैं, स्टोरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, यहाँ से हमारा मेन स्टोरी और मतलब चैप्टर शुरू होता है। आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Raghav was very excited. He had his English exam that day. It was his favorite subject. हरप्रीत आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, दोबारा रीड करो। Raghav was very excited. He had his English exam that day. It was his favorite subject. ओके हरप्रीत, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? Yes, ma'am. जो राघव था वो बहुत वो एक्साइटेड था अपने इंग्लिश एग्जाम के लिए। उसका उस दिन इंग्लिश एग्जाम था। इंग्लिश राघव का फेवरेट सब्जेक्ट था। वाओ, गुड, वेरी गुड। ओके, अब ये यहाँ पे जो राघव है ये क्या सोच रहा है? English is my favorite subject. I hope I do well in इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? Raghav. रघु, 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 ठीक है। हाँ, अब आप बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? English is my favorite subject. I hope I do well in my exam today. ओके गुड, अब आप ये एक्सप्लेन करो मुझे हिंदी में। इंग्लिश मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। मुझे लगता है मैं अपने एग्जाम में आज अच्छा करूंगा। ओके, वेरी गुड। मतलब आई होप, मतलब मुझे आशा है कि मैं अच्छा करूंगा इस एग्जाम में। ओके मैम। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्लासरूम में, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं और ये सोच रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। सो अब आप रीड करो। Soon it was time for the exam to begin. The teacher started distributing the question papers. Raghu waited impatiently. गुड, आप मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है? मतलब थोड़ी देर में जो एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो गया और जो टीचर थी वो बच्चों को क्वेश्चन पेपर देने लग गई। जो रघु था वो मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वेरी गुड। जल्दी ही परीक्षा शुरू होने का समय हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक जल्दी ही परीक्षा शुरू होने का समय हो गया। जब जो टीचर थी उसने सबको पेपर बांटने लगे और जो रघु था
मतलब वो बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा था, बहुत ही ज्यादा खुश था और इंतजार कर रहा था। ठीक है, अब ये क्या सोच रहा है आप मुझे बताओ यहाँ से रीड करके। I am so eager to write the exam. I wonder if the questions my favorite lesson be included. तो आप बताओ। इसका मतलब है मैम मैं मतलब मैम एगर का नहीं पता। हाँ हाँ, आप मुझे एक्सप्लेन कर दो जितना भी आपको आता है, बाकी मैं कहूँगी। ओके, मैं बहुत मैं बहुत अपने एग्जाम लिखने के लिए मुझे मुझे लगता है जो मेरा फेवरेट लेसन है और चैप्टर है वो क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड होगा। ओके, बहुत अच्छे। ओके, मैं मतलब पेपर लिखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे उम्मीद है, मतलब कि मुझे आशा है कि क्या मतलब मेरे पसंदी पाठों में, मतलब उसके फेवरेट सब्जेक्ट में क्या वो मतलब जो उसने पढ़ा है क्या वो शामिल होंगे, क्या वो आएंगे। ठीक है, ये सोच रहा है। ओके मैम। ओके, अब आप आगे रीड करो। मैम यहाँ पूरी स्क्रीन नहीं आ रही। आप अभी वो पूरी नहीं आ रही। यस मैम, बस ऊपर का दिखाई दे रहा है। नो अब यस मैम, अब दिखाई दे रहा है। हम्म अब आप रीड करो। When Raghu got the question paper, he was shocked. He couldn't believe his eyes. When Raghu got the question paper, he was shocked. मतलब रघु ने जब परीक्षा को पेपर को देखा तो वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया। क्यों शॉक्ड हो गया? उसे अपने पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है ठीक? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया, मतलब जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसको बिलीव नहीं हुआ। अब क्या हो गया इस पेपर में तो हम जानेंगे आगे, तो आप इसे रीड करो। There are 4 spoons and 6 plates on each table. How many? What is this? This is not the English paper. ओके, अब आप मुझे एक्सप्लेन करो क्या मतलब क्या कह रहा है ये। जो 4 स्पून है और 6 प्लेट्स है टेबल पर, वो कितनी है? ये क्या है? ये इंग्लिश पेपर नहीं है। गुड। जैसे कि मतलब वहां पर 4 प्लेट्स हैं और 6 चम्मच हैं ऑन द टेबल पे। ऑन इस टेबल हाउ मेनी, तो कितने हैं, तो ये पूछा गया, तो ऑब्वियसली मैथ्स का क्वेश्चन है। तो फिर ये बोल रहा है व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज नॉट द इंग्लिश पेपर, ये इंग्लिश पेपर तो नहीं है। तो अब आप यहाँ, मैं पहले इसको इरेज कर दूं। तो हमें बताया जा रहा है कि लड़की, मतलब इस स्टोरी को मैं आपको एकदम से एंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर बताया गया है जो हमारा नीचे से मिसिंग है। तो यहाँ पे लिखा गया है मैम देयर इज समथिंग रॉन्ग। यहाँ पर वो बोल रहा है मैम यहाँ कुछ गलत है। अब उसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ जाना था
कि वो मैम को बोल रहा था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आप रीड करो हरप्रीत। मैम पूरी नहीं आ रही, फिर से ऊपर वाला ही आ रहा है फिर से। वेट, अब दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो अब आप रीड करो इंग्लिश में। The whole class looked at Raghu. They couldn't understand what was wrong. ओके, वेरी गुड। पूरी क्लास मतलब देखो, होल का मतलब पूरा होता है, तो इसमें लिखा है द होल क्लास लुक्ड एट रघु। तो सारी क्लास किसको देख रही थी? रघु को। वेरी गुड। वो कुछ भी मतलब वे समझ नहीं पा रहा, मतलब वो समझ नहीं पाया कि क्या गलत है। वो समझ नहीं पाया कि क्या गलत है। ठीक है, अब उसके आगे हम करते हैं। What's the matter, रघु? आर यू ऑल राइट? तो ये मैम पूछ रही है किससे? रघु से, कि रघु क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुम ठीक हो? तो रघु अब यहाँ पर देखो जवाब दे रहा है, देयर बीन ए मिस्टेक, यहाँ एक मिस्टेक हुई है मैम, दिस इज अ मैथ्स पेपर, ये मैथ्स पेपर है। वो मैम को बोल रहा है कि मैम ये मैथ्स पेपर है। सो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो टीचर बोल रही है, अब ये आप ये रीड करो। The teacher spoke kindly to Raghu. Everyone was surprised at Raghu's words. मतलब क्या हुआ? टीचर मतलब क्या काइंडली प्यार से उसको बोली, क्या बोली? मैम जो टीचर बोल रही है मैम, वो तो टीचर जो दूसरे वाला वो मतलब नहीं, ये नहीं करना हमें, ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टीचर है उसने रघु को बहुत प्यार से बात की, उससे मतलब बहुत प्यार से बात की। क्या बात की, अब चलो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर रीड करो। of course it's maths, today's maths exam. हाँ, तो मैम बोल रही है, हाँ बिल्कुल। जब उसने बोला था कि मैम ये इंग्लिश का मतलब ये मैथ्स का पेपर है, तो मैम बोल रही है यस इट्स मैथ्स, ये मैथ्स है, एंड टुडे इज द मैथ्स एग्जाम, आज मैथ्स का एग्जाम है। तो फिर रघु क्या बोल रहा है? रघु बोल रहा है नो नो it can't be, today is the English exam. नहीं ये ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं यह नहीं हो सकता। आज इंग्लिश की एग्जाम मतलब आज इंग्लिश का एग्जाम था, तो रघु ने मैम को बोला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सो उसके बाद रीड करो हरप्रीत। Raghu was in tears. He didn't know what to do. He just started the paper. तो आप मुझे बताओ, ये जो रघु है वो मैम टीयर का मतलब ये तो पता है कि फाड़ना होता है, पर मैम मैं बताती हूँ। रघु रो रहा था, उसे नहीं पता था कि वे क्या मतलब क्या करे, उसे नहीं समझ में आया। तो ही जस्ट स्टार्टेड द पेपर, उसने अपना पेपर शुरू कर दिया। ठीक है, ओके। हरप्रीत अब ये रीड करो। Raghu, don't be so upset. Read the questions. I am sure you will be able to answer most of them. ओके, तो मैम मतलब इसको मैम बोल रही है कि रघु इतना परेशान मत हो, मतलब जो एग्जाम है मतलब परीक्षा के पेपर को उसको पढ़ो।
रीड द क्वेश्चन पेपर। आई एम श्योर, मैं मतलब श्योर हूँ, मुझे विश्वास है कि आप उनमें से अधिक मतलब उन मैम बोल रही है कि मुझे श्योर हूँ मैं कि तुम अच्छा कर लोगे, इसमें अच्छे मार्क्स ले लोगे। ठीक है, मैम बोल रही है, रघु को मोटिवेट कर रही है मैम। ठीक है, अब यहाँ पे ये रघु बोल रहा है, रीड करो हरप्रीत। But I had prepared for English today. तो इसमें क्या बताया गया है? प्रिपेयर का मतलब क्या है, टुडे का मतलब क्या है, बताओ मुझे। मतलब मैंने आज तैयारी की थी इंग्लिश के लिए। गुड, लेकिन मैंने आज अंग्रेजी यानी इंग्लिश की तैयारी की थी, तो वो बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मतलब ये लड़का है जो उसका फ्रेंड है, ये क्या बोल रहा है? वेल इंग्लिश एग्जाम इज टुमारो। ठीक है, लेकिन इंग्लिश का एग्जाम कल है। हरप्रीत, आपका आवाज क्यों नहीं आता है टाइम टू टाइम? मैम आता है, पर मैम सॉरी उस टाइम आवाज नहीं सुनाई दी थी। ओके, एवरीवन वाज सरप्राइज एट रघु, मतलब रघु वर्ड, मतलब सब सरप्राइज हो गए उसकी बात सुनकर। ओके, अब यहाँ से आप यहाँ तक रीड करो। I think you must have mixed up the dates. Did you check the date sheet? ओके गुड, चलो आप एक्सप्लेन करो ये मुझे। मुझे लगता है कि आपने डेट शीट में डेट्स मिक्स कर दी हैं। आपने डेट शीट चेक की थी क्या? या वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि आपने मतलब डेट शीट को मिला दिया होगा या फिर कहीं मतलब अलग कर दिया होगा। क्या आपने डेट शीट चेक की थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ओके, अब इसके आगे तो रघु बोल रहा है, यहाँ से रीड करो हरप्रीत। Yes, ma'am. I had checked it this morning. Today we were supposed to have our English exam. गुड, ओके, अब आप ये हिंदी में मुझे एक्सप्लेन करो। हाँ मैम, मैंने चेक की थी मॉर्निंग सुबह, मैंने चेक की थी, आज इंग्लिश एग्जाम है। ओके, देखो हम ना ये पास्ट का पढ़ रहे हैं, तो इसमें है नहीं आएगा, थी आएगा या था आएगा। ठीक है, तो हाँ मैम, मैंने आज सुबह इसकी मतलब जांच की थी, मतलब मैंने चेक किया था सुबह, आज हमारा इंग्लिश की परीक्षा था। ठीक है, मतलब मैंने चेक किया था कि आज हमारे इंग्लिश का परीक्षा होगा। ठीक है, या होनी थी। यस मैम। ओके ओके, अब यहाँ पर रीड करो। Raghu was totally confused and couldn't think clearly. ओके, तो आप मुझे बताओ। मतलब जो सबसे पहले रघु था वो पूरा कंफ्यूज हो गया था और वो मतलब क्लियरली सोच नहीं पा रहा था। वाओ, वेरी गुड, सही था बिल्कुल। ओके, अब आप ये रीड करो। What if I do badly in maths? I was supposed to be English exam today. गुड, तो आप ये मुझे एक्सप्लेन करो। अब क्या होगा, मैंने अगर अपने मैथ्स में बुरे नंबर लिए, मुझे तो लगा था आज इंग्लिश एग्जाम है। फिर है नहीं, होनी थी। ओके तो यहाँ मैम। पे लिखा हुआ है,
अगर मैं मैथ्स में मतलब मैथ्स में खराब कर दूं, मतलब खराब कर दूं तो क्या होगा। आज इंग्लिश की परीक्षा होनी थी। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मतलब अगर मैंने खराब कर दिया, क्योंकि इसने जिसका हम तैयारी करते हैं हम तो उसी को कर पाते हैं, अब इसने तैयारी नहीं की तो ये कैसे कर पाएगा। Yes, ओके, ma'am. एंड नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, तो आप रीड करो। Raghu keep on speaking to himself. ओके, मतलब जो रघु था वो अपने आप ही बोले जा रहा था। वेरी गुड। जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रघु जो है वो अपने बेड पे है ना, और वो यहाँ पर क्या बोल रहा है। I was supposed to be English today. I know it was supposed to be English today. ओके, एक्सप्लेन करो आप। मुझे लगा था आज इंग्लिश है। मुझे पता है आज इंग्लिश है। ओके, आज इंग्लिश होनी चाहिए थी। मुझे पता है कि आज इंग्लिश होनी चाहिए थी, उसने ये बोला। वेरी गुड, वैसे आपका सही था। तो ये सपने में ही अपने आप से इतना कुछ बोल रहा है, उसके बाद क्या हुआ। ओके, रीड करो आप। Raghu's mother noticed him kicking around his bed, muttering something. हाँ, तो आप बताओ ये। रघु की जो मदर थी उसने नोटिस किया कि जो रघु है वो अपने बेड पे लात मार रहा है और कुछ मटरिंग कर रहा है। ओके ओके, मटरिंग करने का मतलब होता है गुनगुनाते। ठीक है, गुनगुनाना। सो रघु की माँ ने उसे अपने बिस्तर पर लात मारते हुए कुछ गुनगुनाते हुए देखा। अरे मम्मा, ठीक है, ये नहीं, सॉरी, ये नहीं, मतलब यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये रीड करो जो उसकी मम्मा बोल रही है। रघु वेक अप, यू मस्ट बी हैविंग ए बैड ड्रीम, वेक अप। ओके, तो आप मुझे बताओ कि उसकी मम्मा क्या बोल रही हैं। रघु उठ जाओ, मुझे लग रहा है तुम्हें कोई बुरा सपना आया था, उठो। हाँ रघु उठो, आपको जरूर कोई बुरा सपना आया होगा, उठो। वेरी गुड। ओ ममा, वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। सो इन योर बेड, ऑफ कोर्स तुम अपने बेड पर हो। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो हमें यहाँ तक कुछ तो स्टोरी समझ में आ गई है, बाकी ये चैप्टर एंड होने के बाद और हम डिस्कशन करेंगे। तो अब आप ये रीड करो। Raghu looked around. He was indeed in this bed at home. इसका मतलब जो रघु था उसने अपने आसपास देखा, वो इंडीड अपने बेड पर। मैम इंडीड का मतलब नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, आप पहले अपना एक्सप्लेन कर दो, फिर मैं आप बताऊँ। वो इंडीड अपने बेड पर अपने होम में था। ओके, रघु ने इधर उधर देखा। मतलब वो हकीकत में अपने घर पर, मतलब अपने बिस्तर पर था, हकीकत में। ठीक है, मैम उसके बाद उसने अपनी मम्मा को अपनी स्टोरी अब वो बता रहा है, ये सुनो ध्यान से। तो अब आप इसे रीड करके मुझे बताओ। It must have been a dream. Oh, mummy, I had such a bad dream. इसका मतलब क्या है। मम्मी मुझे सपना आया। ओ मम्मी, मुझे बहुत बुरा सपना आया। ये एक सपना, मतलब यह एक सपना रहा, मतलब रहा होगा, ये एक सपना रहा होगा, उसने बोला कि, फिर उसने बोला हाँ माँ, मेरा इतना बुरा सपना था। ठीक है, तो फिर यहाँ पर उसकी मम्मा क्या बोल रही है, चलो देखते हैं। तो आप ये रीड करो।
came down and tell me all about it. तो उसकी मम्मा ने बोला कि धीरज रखो और मुझे बताओ, ठीक है। अब आगे अब आप ये रीड करो यहाँ से यहाँ तक। Raghu told his mother about dream. His dream मतलब रघु ने अपनी मम्मा को, टोल्ड का मत बोलना होता है, उसको अपनी मम्मा को अपने ड्रीम के बारे में बताया है। एंड मम्मा उसको क्या बोल रही है, रीड करो। अच्छा, ये रघु ही बोल रहा है अपनी मम्मा को, तो आप इसे रीड करो। Mummy, I dreamed that I want to school and appear for my English exam. I found that we had the maths exam that day. It was such a panic. तो आप मुझे बताओ। मम्मी, मैंने सपना देखा कि मैं स्कूल गया हूँ और मेरा इंग्लिश एग्जाम था। मतलब मुझे मैथ्स एग्जाम मिला। मेरा उस दिन मुझे पैनिक का मतलब समझ नहीं आता। मैं बताती हूँ। पैनिक का मतलब होता है, मतलब कि उसको वो कंफ्यूज हो गया, उसको परेशान हो गया वो। ओके मैम। वैसे तो दहशत यानी परेशान बोलते हैं। मैं दुखी हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको ये एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो ममा, आई ड्रीम्ड दैट आई वेंट टू द स्कूल टू प्रिपेयर फॉर माय इंग्लिश एग्जाम। सो माँ, मैंने सपना देखा कि मैं अपनी अंग्रेजी की मतलब इंग्लिश की परीक्षा एग्जाम देने के लिए स्कूल गया था। उसके बाद I found that we had the maths exam that day. So इसमें फिर आगे मैंने पाया कि उस दिन हमारी गणित की परीक्षा थी। फिर मैं इतना मतलब परेशान हो गया था, या फिर हम बोल सकते हैं मैं इतनी मतलब दहशत में आ गई थी। ठीक है। ओके मैम। गुड। सो अब उसकी मम्मा उसको रिप्लाई कर रही है, आप ये रीड करो। Oh, you poor boy, have you forgotten your exam are over? Today is your first holiday. Relax and enjoy your holidays. ओके, गुड। तो अब आप मुझे बताओ, ये एक्सप्लेन करो। ओ गरीब बच्चे, तुम भूल गए थे क्या तुम्हारे एग्जाम ओवर हो चुके हैं? तुम्हारा आज पहला हॉलीडे है। आराम करो और एंजॉय करो अपने हॉलीडे। गुड। अरे बेचारे लड़के, क्या आप भूल गए हैं कि आपकी परीक्षा मतलब खत्म हो गई है? आज आपका फर्स्ट हॉलीडे है, मतलब आज आपकी फर्स्ट छुट्टी है। आराम आराम करें और अपनी छुट्टियों का आनंद लें, एंजॉय करें। एंजॉय को हिंदी में आनंद कहते हैं, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको आपको टिक द करेक्ट करने हैं, ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बाकी मैं आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है। आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन दिस आंसर डिस्कस, मतलब आपको क्वेश्चन ए से लेके क्वेश्चन सी तक करना है। डी का हमारा है डिस्कशन इन क्लास, तो वो आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन ए से लेके सी तक करना है, ठीक है। यस मैम। आपका होमवर्क चाहिए और आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। ओके एंड मैम। इस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नो मैम, अभी तो नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया कि लड़के ने मतलब स्कूल गया, उसने वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब उसको बुक्स मतलब जब उसे पेपर मिला तो वो शॉक्ड हो गया कि अरे आज तो मतलब एग्जाम मतलब मैथ्स का पेपर है। फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने मैम को बोला, मैम देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ कुछ गलत है। तो फिर पूरी जो क्लास थी वो रघु को देख रही थी और रघु कुछ भी नहीं समझ पा रहा था क्या गलत हुआ है।
ठीक है, तो मैम फिर पूछी उससे कि क्या प्रॉब्लम हो गया, तुम ठीक हो रघु? तो उसके बाद रघु बोल रहा है नहीं मैम, मतलब आज तो मैथ्स का पेपर है। तो फिर मैम ने बड़े प्यार से बोला कि हाँ आज मैथ्स का ही पेपर है। तो जो रघु है वो बोल रहा है नहीं मैम, मैं आज इंग्लिश का पेपर है। तो उसके बाद उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्वेश्चन पेपर भी समझ में नहीं आया। उसके बाद उसने बोला व्हाट आई हैड प्रिपेयर फॉर इंग्लिश टुडे, मैंने तो आज इंग्लिश के लिए तैयारी की थी। फिर उसका फ्रेंड बोल रहा है वेल ठीक है, द इंग्लिश एग्जाम इज टुमारो, इंग्लिश का एग्जाम टुमारो है। फिर उसने मैम से डिस्कशन किया कि मैम मैंने तो इसकी तैयारी की है। तो मैम ने उसे हौसला दिया कि नहीं, तुमने डेट शीट मिक्स कर दी होगी, तुम्हें डेट शीट चेक करना चाहिए। फिर हमने देखा कि जो रघु रघु था वो अपनी नींद में ही ऐसा बोला जा रहा था कि नहीं नहीं आज इंग्लिश का एग्जाम है। तो उसकी मम्मा ने उसे उठाया, समझाया और उसको बताया कि तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे हॉलीडे चल रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. अब आपको कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, तो अब ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। Bye bye.